थे, लेकिन उनमें से 4 अपने खिलाड़ी रह गए जो कौन से में चेयर पहलवान वो रह गए भाई। सबसे मैन था अपने जिसने आपने इंटरव्यू कराया, और उसके बाद बड़ी मदद मिल रही है, दीपक किसान था। बिल्कुल एक मतलब उसको जरूरत थी क्योंकि एजुकेशन भी नहीं इतनी, और थोड़ा सा और रह गया भाई। दूसरा देखा जाओ तो वह 14 ही खिलाड़ी मेहनत कर रहे थे इसके लिए, क्योंकि एक मैच होया था राई में शेष हरियाणा का और शायद हरियाणा पुलिस का मैच था। तो इसमें 14 खिलाड़ी थे, इनके लिए घोषणा कर दी भाई आप लोग हो गए। तो उसके लिए इन खूब मतलब भाग दौड़ करी है। पीछे दीपेंद्र हुड्डा से मिलना या जहाँ भी मतलब जाना, तो इनने करी थी मैंने तो भाई। वैसे कई बार लक की भी बात हुआ है, मान लो राजेश खेदड़ है बहुत अच्छी, उसने ट्रायल दी और जो मतलब 14 खिलाड़ी लगे सब तो टॉप पे था वो। ऋषि है हमारा 21 वाला, वैसे ये कह रहे थे भाई ये सेक्टर ही नहीं सिर्फ 14 ही लगेंगे फार्म, बल्कि अपना साथ वाला पहलवान था जयवीर पहलवान ने तो ये भी कहा भाई क्यों भरा है तू फार्म में, कोई नहीं ट्राई तो कराएं एक बार। लेकिन फिर भाग्य की बात है भाई नहीं। सिल्लू खटकड़ बिल्कुल, क्योंकि ये भी बेरोजगार था। वैसे 2 रह गए जो राजू छत्तर और काला लिजवाना, इनको तो वैसे मिल रही थी वह पहले ये कनाल गार्ड लगे हुए थे। जो मैं मतलब ये कहूँगा बैड लक समझूंगा दीपक किसान का भी और उसका भी, सिल्लू खटकड़ का मैन तो वो रह गए। वी हरियाणा देखने वाले वह सारे दर्शकों ने मधु जगलान की राम राम। तो भाई बहुत सारे भाइयों की डिमांड थी जो जयवीर पहलवान और सिल्लू पहलवान का अपने इंटरव्यू करता भाई कि बिंडर पहलवान का इंटरव्यू करो। तो बिंडर पहलवान आज हमारे साथ है, पूरी बातचीत करांगे भाई किसने देके शुरुआत करी कबड्डी में और कहाँ कहाँ तक खेले हैं, नेशनल इंटरनेशनल, और कौन सी जॉब पे है। तो राम राम पहलवान जी। राम राम भाई साहब, और सभी वीआईपी हरियाणा के दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। और जो भी साथी ये इंटरव्यू देखा है इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। भाई का धन्यवाद जो आज मेरा इंटरव्यू लेने मैं जहाँ ड्यूटी करता हूँ वहाँ पे पहुँचा है। तो मोनू जागलान भाई का बड़ा धन्यवाद, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो। तो पहलवान जी फिट हो? भाई साहब फिट हूँ। अच्छा, ये मतलब कबड्डी में वापसी करोगे या नहीं? कबड्डी में वापसी नहीं भाई साहब, छोड़ दी कबड्डी 2016 में छोड़ दी थी। अच्छा। वैसे फिट हूँ, हर रोज़ प्रैक्टिस जो थोड़ी बहुत यानी कि फिटनेस वाली प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, कबड्डी देख के मतलब किसने देख के कबड्डी लाइन में आए थे पहलवान जी आप? भाई वैसे हमारी टीम गांव की टीम थी अच्छी, जैसे आपने इंटरव्यू भी लिए हैं, जयवीर था, बीतू शोली जुंडी डॉक्टर हुए करदा अनिल, ये सारे खेले करते। और एक ये मैच खेलन गए हुए थे और गांव में जब संक्रांत होती है नहीं अभी आने वाली है, तो संक्रांत पे गांव में हमारा मैच होता है। तो उस दौरान वो टीम तो बाहर गई हुई थी, तो गांव वाले ने मैं थोड़ा सा शरीर सा ऐसा था गठीला, अब तू भी निकाल ले कपड़े, तो वहाँ से शुरुआत करी थी मैंने 2001 में। अच्छा, शुरू में जब खेलना शुरू किया वेट तय कर दिए सीधे ओपन में आ गए थे डायरेक्ट? नहीं, वैसे मैं एक वजन की 65 किलो का एक मैच खेला था गुलाडी, उसके बाद सीधे ओपने खेले हैं मैंने, वेट में नहीं खेला मैं। बाकी एक बार 72 kg की नेशनल थी वहाँ, जैसे जूनियर नेशनल होती है, वहाँ पे एक बार पंजाब में गए थे, वहाँ 72 kg में गए थे। अच्छा हाँ, नहीं तो ओपने खेले हैं भाई। तो वेट में सबसे पहला बेस्ट कड़ा आए थे पहलवान जी? वेट में बेस्ट नहीं आए, वहाँ हमारी टीम फर्स्ट आई थी, वैसे में बेस्ट नहीं आया, जब था भी नहीं, बेस्ट का भी नहीं था उस टाइम। अच्छा हाँ, इनाम भी कम हो कर दे? इनाम बस यही कम वेट में तो था ही नहीं कुछ भी, ओपने के नहीं थे इनाम। बस मेरे ख्याल में हम जब शुरुआत करी है 11,000 15,000 21,000, तो ज़्यादा इनाम था बहुत बड़ा जब हमने शुरुआत करी। अच्छा, स्कूल टाइम में बचन खातर कबड्डी में बढ़ जाएगा रहा है, मतलब ये स्टडी लुकन छिपन खातर तो नहीं गेम में बढ़े, या मतलब शौक था अपना? नहीं, मैं स्टडी से नहीं छिपन, बल्कि मैंने जब 2001 में शुरू करी मैं +2 कर चुका था, और स्टडी से छिपना नहीं। वैसे स्टडी में इतना अच्छा भी नहीं रहा हूँ मैं टॉप क्लास था, लेकिन स्टडी का जो मीडियम सा वो है नहीं, वो मैंने करी है भाई। स्टडी भी मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि फिजिकल एजुकेशन की मैं मास्टर डिग्री है मेरे पास, और अभी मैं हरियाणा जो ग्रुप डी लगी थी 2019 में, उसमें मैं स्पोर्ट्स कोटा था। यहाँ जुलानी में मेरी पोस्टिंग है, एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट पर मैं कार्यरत हूँ। 3 साल हो गए भाई, भगवान ने बड़ा मतलब ये कबड्डी की देन है, मैं स्पोर्ट्स कोटे से लगाया। मतलब सर्कल कबड्डी अपना कायम है, क्योंकि सर्कल कबड्डी में बहुत कम रोजगार मिला है लोगों ने। हाँ, मतलब सर्कल कबड्डी के उस टाइम
रोजगार जैसे मैं काफ़ी समय से फार्म भरता आने लग रहा हूँ 2001-2 से गले 7 फार्म में भरता आने लग रहा हूँ। बाकी कई बार लक का भी हो, मैं थोड़ा सा ले जो कर भाग्य में इस तरह ना था, कई जगह ट्रायल भी दी, कई जगह फार्म में भी भरे तो नहीं मिली, तो अभी ये मिली है, ये भी स्पोर्ट्स कोटा से सर्कल कबड्डी की वजह से मिली है। अभी भी भगवान का शुक्र है भाई, और कबड्डी का भी शुक्र है, और सभी जिसने सपोर्ट या ये दुआएं करी उनका भी शुक्र है भाई, ये जो भी मिली। बिल्कुल मेहनत अपनी सफल होगी। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा न्यू बताओ पहलवान जी, जो आप पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती हुई थी, उसमें फार्म भरा को नहीं आपने? नहीं, मैंने फार्म भरा था भाई, ट्रायल भी दी थी। मैं तीसरी जो मतलब ट्रायल थी उसमें मैं बाहर निकल गया था, शायद 5 ब्रांच मेरा पता नहीं 4 हुई थी, मैं तीसरी ट्रायल में निकल गया था। अच्छा। हाँ, शुरू में ली, फिर उसका अगली ट्रायल हुई, फिर तीसरी ट्रायल में मतलब मेरा 2 कैच लगी 5 समय तक, तो इस वजह तक एक जो यानी कि अगर एक ना लगती कैच, 1-2 हो गई थी, 2 कैच ना लगती तो शायद आगे भी मौका मिलता मेरे को। लेकिन वहाँ ट्रायल में मैं बस मतलब इतना उस टाइम गेम डाउन सी पोजीशन में था अपना। अच्छा। और पता भी नहीं था भाई एकदम ट्रायल आओगी, थोड़ा बहुत अगर और प्रैक्टिस ही अच्छे से करते, लेकिन कई बार लक की भी बात हो है। मान लो राजेश खेदड़ है, बहुत अच्छी उसने ट्रायल दी, और जो मतलब 14 खिलाड़ी लगे सब तो टॉप पे था वो। ऋषि है हमारा 21 वाला, वैसे ये कह रहे थे भाई ये सेक्रेटरी है नहीं, सिर्फ 14 ही लगेंगे फार्म, बोले कि अपना साधाड़ा पहलवान था जयवीर पहलवान ने, तो ये भी कहा भाई क्यों भरा है तू फार्म, कोई नहीं ट्राई तो कराएं एक बार। लेकिन फिर भाग्य की बात है भाई, उड़ा नहीं होया। यह बात मैंने मतलब अनिल देवबन ने पूछी थी, माँ मतलब उसमें का वेटिंग में आज भी नाम उसका, तो माँ 14 पहलवान का ट्रायल होनी थी या आपने कुकर भरे, तो नहीं बोला बिंडर पहलवान ने मेरे को बोला भाई ऐसे फार्म तो कोई भी भर सके। पता है क्या था, ये भर्ती वैसे उन 14 के लिए उड्डा साहब ने करनी थी, लेकिन उड्डा साहब ने भी और ने भी भाई इस तरह से एकदम कोई प्रश्न न उठे, क्योंकि पहली बार थी ऐसी, और पंचायत विभाग में तो पहली बार थे वह 14 सेक्रेटरी। और वैसे देखा जाओ तो वह 14 ही खिलाड़ी मेहनत कर रहे थे इसके लिए, क्योंकि एक मैच होया था राई में, शेष हरियाणा का और शायद हरियाणा पुलिस का मैच था, तो इसमें 14 खिलाड़ी थे, इनके लिए घोषणा कर दी भाई आप लोग हो गए। तो उसके लिए इन खूब मतलब भाग दौड़ करी है भाई, पीछे दीपेंद्र हुड्डा से भी मिलना या जहाँ भी मतलब जाना, तो इनने करी थी मैंने, तो भाई वैसे हकदार थे, लेकिन उनमें से 4 अपने खिलाड़ी रह गए जो कौन से 4 पहलवान वो रह गए भाई। सबसे मैन था अपने जिसने आपने इंटरव्यू कराया, और उसके बाद बड़ी मदद मिल रही है, दीपक किसान था। बिल्कुल एक मतलब उसको जरूरत थी, क्योंकि एजुकेशन भी नहीं इतनी, और थोड़ा सा और रह गया भाई दूसरा एक जिसको जरूरत थी, सिल्लू खटकड़, बिल्कुल, क्योंकि ये भी बेरोजगार था। वैसे 2 रह गए जो राजू छत्तर और काला लिजवाना, इनको तो वैसे मिल रही थी वह पहले ये कनाल गार्ड लगे हुए थे। जो मैं मतलब ये कहूँगा बेड लक समझूंगा दीपक किसान का भी और उसका भी, सिल्लू खटकड़ का मैन तो वो रह गए। भगवान से चलो दुआ करते हैं भाई, अभी फार्म भर रहे हैं या कहीं उनको रोजगार देना चाहिए, सरकार से भी अपील है मेरी भाई, इन खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए मदद। अच्छा पूरा फंडा के मतलब ट्रायल में कितनी कैच मारनी थी, कुकर बैर लिकड़े के कुछ ला रखी थी भाई, इस ज़्यादा मतलब रेड मारनी है, इतनी रेडा में इतनी कैच लगेगी तो सिलेक्ट होगा, नहीं तो बाहर हो जाएगा। पता है 5 रेड मारनी थी और 5 कैचों की ट्राई करनी थी, लेकिन जिसके 2 यानी कि 3 नंबर भी लिया, 2 कैच होगी वो रेडर बाहर, और जिसकी मतलब 2 कैच नहीं लगी वो कैचर भी बाहर हुआ था। अच्छा हाँ, तो इसमें भाई ऐसा है देखो, मतलब एडजस्टमेंट सारे करें आपस में, चलती में चलाव है। वो सेट भी चाहा था भाई, क्योंकि 1-2 प्लेयर उनमें अनफिट भी था भाई, इस तरीक़े से हमारी इनको भी हमने भर्ती करवाना, तो आपस में एडजस्टमेंट करी है। लेकिन जो ये मतलब सीधे अपने दम पे 4 खिलाड़ी आए हैं, दोनों एर वाले, और ये अपना ऋषि 21 और राजू ना सॉरी खेदड़ वाला राजेश, हाँ ये अपने उस पर दम पे हुए हैं। उनमें भी वैसे अच्छे प्लेयर थे, वो बहुत बढ़िया सेट था, मैं कहूँ डिजर्व करें थे, लेकिन वो कुछ मान लो जैसे बिल्लू था, चोटिल था, एक वो था शायद चोटिल तो नहीं कहूँगा, ऑपरेशन करवा रहा था। अच्छा एक बात था अपना कनौरी वाला, और भाई एक बलवान भी थोड़ा मेरे ख्याल में अनफिट चल रहा था उस टाइम। तो ये 3-4 प्लेयर हैं जो मतलब उनने वैसे तो हकदार थे मैं भी, क्योंकि खेले थे और अच्छे प्लेयर भी थे, लेकिन उस टाइम भी उन्हें खातर निकली, हाँ उन्हीं के लिए निकली थी भाई, लेकिन वो मतलब उनको कर होगी उनकी बात थी।
अच्छा, दीपा पहलवान खातर तो मतलब मैंने बहुत सारे प्लेयर इंटरव्यू करे, सिंदर कालन हो गया, अपना टीटा दनोरी हो गया भाई, माने तो दीपा के कारण फार्म नहीं भरे, नहीं मां भी उस टाइम चढ़ाई में थे। हाँ कुछ मतलब पता है दीपा के कारण भी लगा लो या ये भी था भाई जो ये 14 लागेंगे, ये भी था। मैं मतलब उनको पता भी था, सबने मान लो मेरे को भी पता था, लेकिन भाई फार्म निकालने हैं तो मेरा तो हिसाब मानना है, मैं ट्राई तो करा क्योंकि मैं काफ़ी समय से फार्म भर तान लग रहा हूँ। फार्म और नौकरी जब मिलेगी आप फार्म भर हो गए। मैं मेरे गांव के भी कुछ खिलाड़ी हैं जो रह गए, अगर हो सके अगर टाइम से ये मैं जॉब कर रहा हूँ मेरे को उनको भी मिल जाती, अगर कोशिश करते फार्म भरते, और कोई भी नौकरी तब मिलेगी जब आप फार्म भरोगे। बिल्कुल भाई, मेरे पास भी ग्रेजुएशन थी, लेकिन मैंने भी मतलब मेरी किस्मत में ले लिया, मैंने कोशिश ही नहीं करी फार्म भरने की, तो मैं भी आज शायद हो सकता था। बिल्कुल हो सकता नहीं, क्योंकि देखो मतलब जो स्पोर्ट्स की लगी है नहीं, यानी कि उस टाइम 45 पर लगी थी, वैसे 68 की थी मेरिट, और उसके बाद फिर वेटिंग भी, और अभी भी एक वेटिंग चल रही है। शायद सरकार उसके ऊपर असमंजस्य ही कर रही है भाई, करा ना करा ये लग मतलब उसका कंफर्म नहीं है। वैसे उनके सब कुछ हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रही है, सब हो रही है। हाँ वो अपने यहाँ साथी है मेरा राजेश गसोवाड़ा भी है, उसमें कर रखा है, देखो अगर मेरे गांव के भी 3 वेटिंग में नेशनल कबड्डी के उसमें। हाँ उसमें हो सका है भाई, और 5-6 मतलब उस टाइम लग गए थे जो। हाँ और वो भी सका है, और सरकार का है पता भी नहीं चला भाई, क्या पता जैसे CET का लिया है इसके अंदर कह रहे हैं भाई 22,000 और हम भर्ती कराएंगे, हो सके उसने बंद भी कर दिया। लेकिन मैं तो ये चाहूँ भाई कुछ जिस खिलाड़ी ने जरूरत है यार वो कर रखा है पहले सा, उनको भी देनी चाहिए नौकरी। अच्छा पहलवान जी, अपना गुरु कौन है? हमारा गुरु हैं भाई दलबीर जी हैं, जो हरियाणा पुलिस में शायद कैथल ड्यूटी है। हाँ वैसे उन्हीं से हमने मतलब गांव में जाए करते, और वो मतलब ड्यूटी से निकाल कर हमारी प्रैक्टिस कराया करता। मतलब गेम तय लग गए थे पुलिस में या वैसे ही? ना मेरे ख्याल में वैसे ही लग रही थी, मैं वैसे खिलाड़ी रहे हैं वो सीधे ही लगे हैं। तो पहलवान जी ओपन में सबसे पहला बेस्ट कार्ड आए थे? ओपन में भाई बेस्ट मेरे ख्याल में शुरू में आए हैं, मैं कोथे था, कोथे हमारी अच्छी टूर्नामेंट होए कर दी। वैसे तो छोटे मोटे, लेकिन वहाँ मैं मेरा जहाँ ध्यान आया कोथ से मेरे को मतलब चढ़ाई मिली थी, अच्छी टूर्नामेंट गई थी, वहाँ पे हम सेकंड आए थे, बनभोरी से हार गए थे। पूरा दिन मैं मतलब सही खेला था। अच्छा मतलब बड़ा कितनी कैच लग गई थी? और बेस्ट का क्या मिला था? बेस्ट न्यू था भाई, ये बेस्ट था, इनाम कुछ नहीं था, मतलब ट्रॉफी वगैरह दे कर दिया कुछ भी? ख्याल में ट्रॉफी थी। अच्छा मतलब बाइक बोई के मैच जोटे ये घोड़े गाड़े कितने कुछ जीते? मैंने नहीं जीते, मतलब उस टाइम बस एक डब्बा रखा था नानू, मेरे ख्याल में ध्यान में बर्तन बॉक्स हार। वैसे थोड़ा सा मेरी कैच कुछ लगती रही थी भाई। अच्छा हाँ इसी बात को नहीं भाई, ज़्यादातर टूर्नामेंट में मैं नॉन स्टॉप खेल रहा हूँ, कैच तो हो कर दी, ज़्यादातर मतलब कम ही आया हूँ बेस्ट में। मतलब ये जो 11-15 इनाम हो कर दिए अभी कौन जीते? नहीं जीते, बस थोड़ा ही, हाँ कड़ियाँ 2100 होगा, 3100 5100 यही मिला है। तो टोटल कितने दिन कबड्डी खेले पहलवान जी? और एक बिंडर कद सी लग गया भाई नाम होना भाई, मेरा भी अपना नाम चलने लग गया बस सही तो ले जो करूँ तो जो कबड्डी खेल रहे हैं वह तो खेली है 13-14 साल, यानी कि एक तले का मान लो 16 में हो गई थी, इंजरी आ गई थी गोड्डा में। बाकी सही सीज़न में मैं 7-8-9 में है नहीं ठीक खेल रहा हूँ। अच्छा जो आपने इंजरी की बताई, इंजरी देख के कहीं डीमोटिवेट हो जाए भाई, घर के भी साथ देना बंद कर दे भाई, हाड़ तड़वा हो गई इसमें, मतलब भविष्य को नहीं, नौकरी भी कम मिला है सर्कल कबड्डी में, तो कदे ऐसा फैमिली ने कुछ कहा हो मन उतरे हो अपना कबड्डी से? भाई कई फैमिली ने भी कही, और वैसे अपना ये बॉडी टच गेम है, चोट हो गई है भाई इसमें, क्योंकि सर्कल कबड्डी आपस में दो ताकत आपस में टकराए हैं तो चोट लग गए हैं। हाँ लेकिन हो गया था, घुटना खराब हो गया था, उसके बाद थोड़ी पारिवारिक स्थिति भी मान लो ठीक थी, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा भाई मजबूत थे, तो मैंने दिल्ली करवाया, बल्कि एम्स में कम खर्चा है। वैसे लग गए, फिर इतना 2-3 बार गाड़ी लेकर जानी पड़ी, तो फिर ठीक होने के बाद भी खेले हैं थोड़े दिन, लेकिन वो तार नहीं आई जो मतलब एक बार। वैसे ये सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य होता है खिलाड़ी का, एक फिटनेस पर अगर आपको चोट लग जाती है नहीं तो बोर्ड का वो आना बहुत तार, बस कम ही खिलाड़ी हुए हैं जो मतलब उसको जो अपनी वो होती है नहीं स्टेमिना स्किल या मतलब वो पीक दोबारा बहुत मुश्किल कम खिलाड़ी पकड़े हैं। और मतलब वह भी होने लग जाए, एक बार इंजरी हो जाए उसका मतलब ओढ़े ध्यान जाए भाई दोबारा इंजरी हो। मेरा एक कंधा में इंजरी हो गई थी
तो इसके बचाव में मैंने दूसरा में भी खा ली थी गांव में प्रैक्टिस पे। काफ़ी दिन हो गए थे, यहाँ से जो ज्वाइंट हो नहीं अपना, जो क्लाइकल बोलना है अपनी यार, कॉलर बोन कह देना, इसमें ऐसे उखड़ गया था। लेकिन दोबारा से फिर इस साइड और लग गई थी गांव में प्रैक्टिस पे, मतलब बह रहने लग गया था। और उस टाइम मतलब डॉक्टर की सुविधा भी कौन थी जो आजकल फैसिलिटी मिल रही, उस टाइम नहीं थी शायद? भाई डॉक्टर की सुविधा थी कि नहीं, और मतलब जाए भी नहीं करते डॉक्टर तक यार। ये देखो उंगली है नहीं सारी, मतलब बांगी तिरछी हो रही है। उस टाइम डॉक्टर ने पता था भाई पीछे लाग गए, बढ़िया डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं होता था। मतलब अपना जो वैद्य बूथ थे उन्हें तो दिखा ले करते, देखियो जी मेरी उतर गई, मेरी टूट गई, मुरवैली, और काफ़ी दिन दर्द में खेले जाना, ये इस पर तरह की थी। जैसे अब वह बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो मतलब, और वैसे ये उस टाइम का हम एक नुकसान भी कमाएंगे, क्योंकि अगर एक बार इंजरी हो जाए, चोट लगने के बाद अगर आप उसको जैसे रिकवरी करना बोले करें हैं वह उसमें वापस आना। जैसे अभी आप देख रहे होंगे विनय ने कह दिया भाई आप खेलते नहीं, लेकिन विनय बहुत अच्छा प्लेयर है भाई। वो मतलब जब पूरी रिकवरी हो जाए नहीं बॉडी की, तब वो दोबारा मैच में आओगा। बहुत मतलब समझदार खिलाड़ी है, कम खेलता हो बेशक अच्छे खेलेगा मैच। कल मैंने लाल बेली का इंटरव्यू करा था, भाई ने बोला हमारा ज़्यादा इंजरी होने के चांस ये है, चोट में भी खेले और रोजे टूर्नामेंट खेले कर दे। और विनय का कहना नहीं हुआ भाई यह मशीन को नहीं बोले यार बॉडी है यार इस चीज़, मतलब एक तो सारे रोजे खेले जाओ, सारे रिश्तेदार तेन टाइम देने पाते, घर के टाइम देने पाते, और ना भाई मतलब मेरी इतनी मजबूरी भाई कि कबड्डी तो मेरा रोजगार मतलब घर चल रहा है। नहीं वो मतलब विनय ठीक है, रईस है, पहले से भी एक दो से बात हुई है, ठीक है मतलब घर का भी उसका। लेकिन वो एक रईस की बात छोड़ो, वो एक नॉलेज भी है उसने, जानकारी है। कई से भी प्लेयर हैं जो मतलब पूरे रईस हैं। और उसके बाद भी मैं आपको बता दूं, जो ये जुरासी वाला है प्रदीप, बहुत अच्छा है उसका, जो घर का अच्छा है। लेकिन कई बार वो मतलब उनको वह खेलना ही हुआ है। लाल ब्योली बहुत अच्छा शानदार लाल ब्योली, और टीटा दनोरी ये बड़े सेट में खेले हैं। और टीटा दनोरी ने तो इतने मैच मैंने अच्छे से बहुत ज़्यादा मैच खेले उसने, एक पंचायत हो, आल ओपन हो, हरियाणा पंजाब का हो, कोई से भी हो, सारे में खेले करता, बहुत बढ़िया खेला है। अच्छा उस टाइम कौन सी टीम का रुको ही करदा और किस गला टक्कर लागे कर दी न्यू ऐसा बैंसी हो भाई मन ने पट पीट दी तेरा कहानी, मन ने तेरा कहानी पीट दी? देखिए हमारा टाइम में नहीं, काफ़ी टीम थी भाई जो मुकाबला की गणी, मतलब आपस में कभी हम जीत गए कभी वहाँ होगी जीत गए। अच्छा उस टाइम जब शुरुआत से मैं आया था तो ये थी अच्छी खटखट थी, बड़े सरा की बहुत तकड़ी टीम थी, वो उनके गला भी मैच खेले हमने। उसके बाद फिर जो हमारे बिल्कुल ये मतलब जैसे बड़े सरा, इनका लेवल थोड़ा ऊंचा था हमारा तय, क्योंकि इनके बढ़िया प्लेयर थे भाई, तीनू था, काला था, विजेंद्र। उसके बाद फिर हमारा जो मुकाबला की टीम है जिनका हम जीत भी गए हार भी गए, फरमाना ज़्यादा बार आ रहे हैं कम जीतते हैं, फरमाना की अच्छी टीम थी हमारा टाइम की। उसके बाद फिर हमारा बराबर ही की है वह शाड़ुआ, कोथ, सूरेवाला, अच्छा उस साइड तक खरक जटान, अच्छा इक्कस, और भाई कनौरी, अच्छा कैथल की सांच, जखोली, अच्छा भाई उस साइड फिर सोंगल की वैसे ये सुधीर और मरत थोड़े जूनियर हैं। हाँ तो उस साइड थे बस्तड़ी करनाल में, अच्छा बिल्लू मुंड की टीम होए कर दी बढ़िया, इसका गला एक और रेडर होए कर दा, यहाँ तिलसा था उसका नाम नहीं ध्यान, बढ़िया टीम थी कई। अच्छा एर उस साइड तो पानीपत है। अच्छा भाई कौन सी साइड के रहेगी, इसार की भी काफ़ी टीम होए कर दी यहाँ थी, बताया दी मैंने। सीसर भी, हाँ सीसर था, दौड़ा नड्डू अभी सरपंच बन रहा है। अच्छा सूर्य वाला बानी और गला भी आज लागे कर दे हमारे। अच्छा समैन थी भाई एक फतेहाबाद में, समैन की भी अच्छी टीम है। सबसे ज़्यादा मन लगा जिंदे में थी, द्रोदी होगी, खरड़ होगी, द्रोदी खरड़ मारी होगी, इक्कस होगी, छत्तर होगी। अच्छा वह जुलाना में थी काला लिजवाना के गले या जमोला, अच्छा जंडली उसमें पड़ा है फतेहाबाद में। अच्छा। जंडली गले भी खेले हाँ में। अच्छा। मतलब काला भी थोड़ा सा मारता है बाद में आया है। अच्छा। मैच लग गए हैं। तो अपने उस टाइम फेवरेट कौन होएगा देख, रेडर और एक कैचर? देखो उस टाइम है नहीं, जब शुरुआत सी करी नहीं उस टाइम मान लो जब सही थे भाई बड़े सरिया टीनू और विजेंद्र। बाकी फिर मारा वाले भी सही, जो जब घर सीखना मैंने मतलब इनकी टेक्निक भी अच्छी लागे कर दी। मारा कैचर है भाई भी तो चारों पांचों कैचर एक समान है। जयवीर का भी मतलब नेचुरल गेम बहुत अच्छा था, उससे भी सीखने को मिला है। मेरे तक गेम में सीनियर है मैं भी।
बढ़िया अच्छा, खेले। जयवीर मतलब आप तो सीनियर है। हाँ सीनियर हैं, बढ़िया टैलेंटेड था, मतलब उनका था गॉड गिफ्ट जिसने वो लेकर आए। हाँ। मैं प्रैक्टिस की, मतलब था वह प्रैक्टिस था जितने शूट मारने और जयवीर पहलवान का मैंने इंटरव्यू कराया भाई, मैंने तो नहीं बोलिया हुआ देख के वो कोई पकड़ने की कोशिश करे करदा, मेरा गल तो फाइटें ज़्यादा होई करदी, लेकिन मैं दिमाग से चाले करदा। बिल्कुल भाई माइंड का उसमें बहुत, मतलब जो एक हमारे ईश्वर जी थे जो DSO तो रिटायर हैं, वो कहे करते उनने बिल्ली जैसे दांव है उनमें, यानी कि बहुत शाना बढ़िया रेड मारे करता। हाँ, ऊपर को जंप जंप करना, को भी जंप है, और जित मतलब जिस वैसे तो मेरी भी बॉडी वेट ज़्यादा नहीं था, लेकिन उनसे थोड़ी सी हाइट ज़्यादा, थोड़ा सा शरीर इस तरह से लगा था, लेकिन उनका और भी मतलब सही था तरीका खेलने का। अच्छा उस टाइम मतलब जिस टाइम तैयारी में थे आप, हाइट और वेट कितना होई करदा? मेरी हाइट तो 5'7" है भाई, और वेट होया था मेरे में कोल्हापुर जाके होया था 86 किलो। हाँ नहीं तो यह बस 78 76 75 इसी वजन में खेले हैं। तो मतलब पहलवान नेशनल खेले या इंटरनेशनल भी खेले कभी? भाई देखो इंटरनेशनल खेलने का नहीं मौका मिला, एक फ्रेंडली मैच होया था भारत पाकिस्तान का, उसमें तो खड़े हुए थे हमें, फिर नेशनल खेला हूँ मैं एक, हाँ अपने जींद हुई थी। अच्छा। वैसे एक जो दूसरी फेडरेशन की है उस पर भी खेले हैं 3-4 बार तो, लेकिन एक जींद हुई थी अपनी, इसमें खेले थे हम एक बार, चंडीगढ़ की तरफ से भी खेले थे एक बार, वैसे ही गया था, मेरा सिलेक्शन कट गया था उसमें तक। अच्छा मतलब ग्रेडेशन वगैरह जो जॉब मिली उसी के कारण मिली? हाँ ग्रेडेशन है भाई, उस तय मिली है मैंने जॉब सर्कल कबड्डी की, उस तय अपने यहाँ सेक्रेटरी हो हरियाणा के दलबीर खराब, अब ये दलाल साहब हो रहे हैं, मतलब उनका भी आपस में चल रहा है। तो अच्छा आज का टाइम में बेस्ट कौन चल रहा है, एक रेडर और एक कैचर जिसका रुका चल रहा है? देखो आज का दौर में तो भाई सबसे बढ़िया तो चल रहा है अपना सिल्लू। मेरे ख्याल में जब हम खेले करते वैसे अच्छे हुए हैं, जब हरियाणा में भी अपने प्लेयर हैं, लेकिन सिल्लू जितनी मतलब आज का टाइम जितना अच्छा खेल रहा है नहीं सिल्लू, इतना कोई सा नहीं खेल रहा हरियाणा का प्लेयर, मेरा आइडिया जरा, तो उसके मैं गलत भी हूँ। नहीं मैंने कहीं के इंटरव्यू कर लिया, सारे न्यू कहा है भाई सिल्लू तो मतलब जो कहे कर नहीं, एक दौर हो कर है, टेम सबका नहीं बोला दौर है, वो दौर सिल्लू का रहा है। दौर यानी कि जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो है नहीं, यानी कि मतलब हद से ज़्यादा जिसने बोला आप, वो आज का दिन सबसे बढ़िया कर रहा है सिल्लू। वैसे वो मतलब वो है, नहीं तो ये मैंने खुद खिलाए हैं मैच, मैं रेफरशिप कर लिया हूँ कई जगह, तो बेस्ट मतलब को नहीं आवे कदे ओपन में मैं या मिनी ओपन नहीं खेलूँ। अच्छा हाँ एक मतलब 5-6 महीने तो ही सारा आया इसके गला है, वह अच्छा हो रहा था, लेकिन जानबूझ के बेस्ट नहीं आया था वो, मतलब फिर बेस्ट आने पे वो अच्छा, जब वो उनका कह नहीं एक अच्छा प्लेटफार्म मिलना हुआ है नहीं तो वो उसने एक मिनी की तरफ देख रहा था, लेकिन आज का टाइम और हरियाणा पंजाब या बाहर विदेशों में भी मतलब तूती बोल रही है भाई की, बहुत भगवान ने हम तो इन्हों को भाई फिट रख के अपना हरियाणा का नाम रोशन कर रहा है, नया लड़का है और ऐसा ही खेलता रहे, ऐसी दुआ है। मतलब न्यूज़ सुनी है मैंने, वो मेहनत भी वो अलग करा है, पहलवान नहीं मेहनत करा ज़्यादा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, मेहनत तो वैसे सभी कर रहे हैं खिलाड़ी, मेहनत के साथ एक कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, तालमेल, बिल्कुल वो वह अपना मांसपेशियों का गला डिसीजन लेना एकदम कौन सी टेक्निक कहाँ लगानी है, तो वो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है उसमें और मेहनत भी अच्छी है भाई, शरीर भी कद काठी भी अच्छा है उसका, जिसने बोला नहीं उसकी बाजुओं की ग्रिप भी बढ़िया है। अच्छा। हाँ जो फोर्स हो है नहीं बाजुओं की वो भी सही है। वैसे मेहनत तो जैसे मास्टर एकेडमी में करा है वो कम से कम भी 100 बालक कर रहे हैं, लेकिन सिल्लू जैसा कोई सा नहीं है उनमें, एक साथ में लक भी काम करे। अच्छा सिल्लू था पहला बहु आपने काफ़ी टाइम दिया कबड्डी के, बहु में कौन से बढ़िया प्लेयर हो करते? सिल्लू था पहला है नहीं, जैसे हमारा टाइम में मास्टर बहु तो कम नहीं देखा, मेरे ख्याल में थे यहाँ भी कमाए अच्छे थे, हमारा गला विक्रम है जो बहुत अच्छे मतलब जो नीचे की डाई की और ये बढ़िया शरीर होने के बाद बढ़िया कैचर था, विक्रम बहु है। अच्छा काला है करता, उसके बाद फिर एक मंजीत है पुलिस में लग रहा है। अच्छा 3-4 और हैं, मतलब अच्छी टीम थी जब भी, और फिर यहीं भी हैं जो थे ऋषि फौजी बिंडा सुरेंद्र बिरडा, इनके गला थोड़े खेले हैं मैंने मैच, खेले तो हैं इनके गले भी, ये चढ़ते थे हम हमारा उतारा आ रहा था पाछे ही था खेले, हाँ कैचर भी सही हैं वैसे सारे उनके। अच्छा बिल्लू और दीपा का आप टक्कर करांगे, कौन सा की बढ़िया स्किल आगे कर दी? नाम दोनों का था, दोनों टॉप उच्च कोटि के पहलवान थे, लेकिन बढ़िया स्किल कौन सा में थी उससे अलग? देखो उसमें बिल्लू और दीपा में आप कंपैरिजन कराएंगे नहीं तो बिल्लू की स्किल बढ़िया है भाई। अच्छा हाँ बिल्लू का ठीक है, वो मतलब एक कद काठी का ताकतवर खिलाड़ी है दीपा, और
बिल्लू कद काठी के साथ उसमें स्पीड और साथ में जो टैक्टिस बोले कर निशानापन, यानी कि एकदम बचना, एकदम अच्छा खेलना, वो बिल्लू का अच्छा है। हाँ, वैसे मेरे साथी रहे हैं नरेश जखोली भी हमारी टीम में भी खेला और मेरा सबसे बढ़िया मित्र भी था, वो भी अच्छा खेला है। मतलब वो एक ताकत के साथ, दिमाग भी ज़्यादा ताकत के साथ, वो भी अच्छा खेला है। लेकिन अगर आप दीपा और बिल्लू में पूछोगे तो मैं, मेरा हिसाब से हो सके मैं गलत भी हूँ, बिल्लू मूंड अच्छा खेला है। और बिल्लू की मैंने सुनी भी है, मतलब एक साल में, मतलब पूरा सीजन में 5-4 कैच मुश्किल लगे कर दी। 5-4 के एक साल तो मैं कदे लग गए नहीं हूँ, जो कर विनया थी भाई इतनी टूर्नामेंट हो गई। एक बार बिल्लू का भी इसी तरह पंजाब में भी अच्छा खेला और अपने में भी। हाँ, मतलब मैंने उन इंटरव्यू कराने वाले भाई, एक सरपंच बने रहे फिलहाल, नहीं बोला ब्लैक चेक ला दिया था उसकी मेरी रेड पे। हाँ, काफ़ी रुपये उस साइड, जैसे अपना एक क्षेत्रवाद सा भी कमांगे ये, जैसे इनका एरिया है नहीं जो, हाँ। उसमें बहुत बढ़िया उसके लिए फैन फॉलोइंग अच्छी थी बिल्लू की, बढ़िया भी था भाई, शरीर का भी, शरीफ भी बंदा है। आज भी अगर आप उससे बात करोगे नहीं सही बोल लगा, ठीक है, कोई उसका इंटरव्यू करा, बहुत बढ़िया नहीं, अच्छा है भाई। और स्पोर्ट भी करा है, हमारे पर कहना भी स्पोर्ट करा है, इज्जत करा है। एक आधा तो मतलब फोन भी उठाते भाई, न्यू भी कवा है आजकल, डर भी है पहलवान को भाई, मैं कौन देना इंटरव्यू। हाँ, थोड़ा सा बेरा के एक हमारा एक ग्रुप भी है ओल्ड इज गोल्ड, उसमें भी बात चल रही थी। ग्रुप में इस तरह से आप डाल दो को, मतलब मैं कह दूँ भाई मन्ना तो 20-20 25-25 कैच मार दी, और कुछ कह दे हैं भाई मन्ना मैं कदे कैच नहीं खाए करदा। अपना एक फौजी है हमारे सीनियर हैं, फौजी निडाना प्रवीण, बहुत बढ़िया, उनने डाल रखे भाई। अगर ये भी हैं देखा नहीं तो वैसे जब लंबा टाइम हो करता लग भी जाए कर दी इतनी कैच, तो मजाक में कह रहा भाई इतनी कैच मार दे हैं, तो रू कर जाए उस रेडर की, अरे वाह कैचर भी इतनी मारने की उस टाइम की। लेकिन जो पंचायती है मैच होए कर दे, ज़्यादा लंबे मैच होए कर दे, उनमें हो जे कर दी शायद उस टाइम लंबे मैच भी होए कर दे, और पहलवान भी 1 के 2 होए करदा, मतलब भाई जो टीम ने ले जे करदा। टीम में सेट में मान लो एक है, मान लो जैसे सिल्लू है भाई, एक कैचर है यू लड़ा है यू, सारे 18-18 20-20 टच लेकर 7-7 8-8 तगड़े प्लेयर की मार है। अगर मान लो ये भी एक पंचायत मल की टीम है जो है यू खड़ा है यार, जो मान लो इसने न्यू बनाना भाई, मैंने अगर लंबा मैच दे दे तो इतनी मार देगा। बिल्कुल उस टाइम मतलब नेशनल कबड्डी में हमारा गला जो मैच आए है नहीं, एक आधा मतलब डाई मार है जो उनका वन साइड मैच हो जाए, तो सर्कल में भी शायद कुछ है शायद। हाँ, क्या है कबड्डी, देखिए एक है नहीं, एक अपने नेशनल हो गए है और एक ऑल इंडिया इंटरनेशनल है, 2 प्लेटफार्म से ही से हैं जिस तक सर्टिफिकेट मिला है बालका के। मैं तो कहूँ भाई जो अच्छे खेल रहे हैं साथ में इन टूर्नामेंटा ने भी खेले करो, इनका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वैसे तो अपनी सर्कल कबड्डी का पीछे है, वैसे हरियाणा का और पंजाब का सबसे यानी कि देखने दर्शक पसंद करने वाला खेल है सर्कल कबड्डी। आप नेशनल स्टाइल कबड्डी से जुड़े हो, नेशनल स्टाइल कबड्डी के खिलाड़ियों को जॉब अधिक मिले हैं। आपका गांव रेड़ा मेरा गला था, वो बिंदर पुलिस में लग रहा शायद, चंडीगढ़ पुलिस में है, BA करे करते। तो उस टाइम उनने 2-3 जॉबा में मतलब वो ही थी, एक तारा था मेरे ख्याल में बुद्धू गए करते, बुद्धू रेड़ा सतीश, और रेलवे में मैं उनके गला 2006 में सिफारिश लगवा के गया था हरियाणा की टीम में फेडरेशन कप खेलन। तो उड़ जाके कहीं भी थे भाई ताम छट्टी कबड्डी खेल लो, लेकिन भाई दर्शकों की उस तय या हमारी टीम को नहीं थी भाई, छूटन नहीं दिया, ये इसकी सा गेम था। अगर हो सके भाई और मैं अच्छा करता, क्योंकि ठीक सी कद काठी थी सर, नेशनल कबड्डी के लिए फिट सा लगा था। लेकिन फ़र्क है भाई, इसमें दर्शक सबसे ज़्यादा हुए हैं सर्कल कबड्डी ने। मेरा गांव का है अर्दीप है, मेरा अंकल का लड़का, ओलंपियन है कुश्ती का, और 98 kg का पहला रेसलर है इंडिया का जो ओलंपिक में क्वालिफाई कराया है। उसने इतने कौन जान दे जो कर मारा है गांव में या गुआंड में ही, सर्कल कबड्डी की वजह से हमने ज़्यादा जाना है। बिल्कुल, नेशनल कबड्डी के मतलब करोड़ों बोली लाग गई। विकास कंदोला पे 1,70,00,000 थी, पवन पे 2,30,00,000 थी। इनकी इतनी मतलब हरियाणा तो बाहर फैन फॉलोइंग है ज़्यादा, पूरा इंडिया में है इनकी, वैसे तो पूरा इंडिया में, लेकिन जो फैन फॉलोइंग सर्कल कबड्डी की हरियाणा और पंजाब में वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा सर्कल कबड्डी की। आप दूसरे प्रदेशों में जाओगे नहीं, हाँ, नहीं। नेशनल होगी या ऑल इंडिया इंटरनेशनल होगी, उनकी पता ही नहीं सर्कल कबड्डी का। और पाकिस्तान है इस एरिया में थोड़ा सा अपने साइड लगता, जिसने पंजाब खेदे हैं, वैसे इस क्षेत्र में खेली जाओ, इसने उत्तरी भारत की अपनी पंजाब स्टाइल भी बोलते हैं, क्यों आप हरियाणा पंजाब इकट्ठा था। ये सर्कल है भाई, एक गोलदारा में खेले जाओ, सर्कल स्टाइल बोले हैं नहीं, और बाकी स्टेट नहीं खेलते, इसी वजह से ये गेम पीछे है। बिल्कुल।
थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिली इसको। अगर सारे प्रदेशों में जैसे अभी विदेशों में भी सबसे ज़्यादा इसने देखे हैं, वो भी उसका एक कारण है। विदेशों में सबसे ज़्यादा पंजाबी गए हुए हैं और ये अपना हरियाणा वाले जान लग रहे हैं, ये चाहे सर्कल कबड्डी ने। बिल्कुल। हाँ, तो इस वजह तो वहाँ कोई आधिकारिक नहीं, आधिकारिक तो मेरे ख्याल में 2 ही हैं एशियन, उनका भी कुछ मतलब बेनिफिट है मिला नहीं उन खिलाड़ियों ने। अभी कहे हैं लगा रखी है फाइल, कोच लगने हैं जिसमें टीटा और हैं, सिंदर कालवन भी हैं जूनियर, और ये पहली बार है नहीं अपना सर्कल कबड्डी के तो NIS भी नहीं होती भाई। बिल्कुल। हाँ, मैं मतलब मैंने BA 2004 में कर ली थी, उसके बाद फिर मैंने BPED का मतलब अपना भूपेंद्र सिंह थे जो जग्गू सोरकी हैं, उन्होंने बोला था वह BPED कर ले, उन्होंने करवाई। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं सर मानता हूँ उनको। उसके BPED MPED, हाँ, वह एक फिजिकल से मेरे को उन्होंने जोड़ा था। और उस टाइम अगर कोचिंग और अच्छा प्लेयर भी रहा है, कोचिंग भी अगर किसी ने शुरुआत करी है नहीं शुरू में अपना हरियाणा में, तो जग्गू है, भूपेंद्र सिंह और जग्गू सोरखी ने, उन्होंने करी थी। वैसे अब सर मतलब रूल बदल दिए हैं, जो मतलब NIS होती है चाहे सर्कल कबड्डी को या नेशनल कबड्डी को, MPED BPED और जो पेपर क्लियर करेगा नहीं उसका नेशनल में मतलब NIS में सिलेक्शन होने लग गया अब। हाँ, अभी ये पैटर्न चेंज कर दिया, मेरे को पता है। वैसे बढ़िया है ये। हाँ, ये ठीक है। और वैसे एक बात और बताऊँ NIS वाली, तो NIS का डिप्लोमा तो अब है नहीं, जैसे सीधा प्लेयर खेल का है नेशनल गेम्स हैं वो लगाए, जैसे अभी भी लगे हैं नेशनल गेम्स के, जो नेशनल गेम हो या इंटरनेशनल गेम हो वो उसका इंटरनेशनल को तो पक्का ही दे दे हैं। बल्कि जैसे इंटरनेशनल अपना ओलंपियन है, उसने NIS को नहीं करके, लेकिन ये तो जूनियर लगे हैं, सीनियर लगाए थे, लेकिन उसने करी नहीं, रेलवे में है वो, इस करी नहीं। लेकिन अब शायद उसको तो इस सरकार ने जो पॉलिसी बना रखी है नहीं, उस डिप्लोमा की तो अहमियत ऐसी कम ही रहेगी। अच्छा पहलवान, उस टाइम अपनी बढ़िया स्किल कौन सी थी, मतलब जो आपकी मनपसंद हो भाई मैं या तो मैं प्रॉपर करूँगा? भाई देखो, मेरी स्किल थी जैसे एक तो आगे हाथ करके जो नीचा बड़े करता नहीं कैचर, उसने मैं दबाए करता, छाती भी मार देता, छाती के साथ भी, या हाथ गला भी दबाना, एकदम दबाते ही उल्टा स्पीड में एकदम स्प्रिंट। अच्छा, कौन सी स्किल करनी चाहिए जो आजकल कबड्डी में आना चाहवा है, मतलब जिम करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, या मतलब ग्राउंड का टाइम देना चाहिए? देखो, जो शुरुआत करें नहीं खिलाड़ी, उनको ग्राउंड को भी टाइम देना पड़ेगा भाई, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप अच्छा नहीं कर सकते। दूसरी बात फिर जिम की है, जिम के साथ भी सप्ताह में 1 दिन काफ़ी है वेट ट्रेनिंग हम बोला, लेकिन हर रोज़ जिम नहीं ठीक रहती सर्कल कबड्डी के लिए, जहाँ तक मेरा मानना है। दूसरी बात भाई, स्प्रिंट सबसे ज़रूरी है, 100 मीटर या क्या कहते हैं आप, 50 मीटर स्प्रिंट 100 मीटर तो ज़्यादा हो गया, लेकिन सर्कल कबड्डी का सारा 72 फुट का हुआ है। 30-40 मीटर की अगर आपकी स्पीड सही है नहीं पैरों की, एकदम पिकअप पोजीशन बोला है, जिस खिलाड़ी का अच्छा वो कैचर है चाहे रेडर, उसके लिए मैं यह स्किल सबसे बढ़िया मानूँ सर्कल कबड्डी में। और मतलब कैचर तो नज़दीक लग के खेलेगा वो अच्छा खेलेगा, और जो रेडर है वो अगर स्पीड से दूर हट के खेलेगा वो अच्छा खेलेगा, क्योंकि इंजरी कम होंगी उसके। तो पहलवान अपनी फैमिली में कौन कौन है? भाई मेरी फैमिली में वैसे तो बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, मेरा पापा और 6 भाई थे, लेकिन अब मेरा पापा और 2 भाई, हाँ, एक गांव में रहा भाई, अच्छा 2 लड़के उस पे हैं, मम्मी है, माँ भी बहुत बड़ी सपोर्ट करे भाई सारी बार हर जगह मतलब। और अभी भी माँ और पापा और साथ में अच्छा भाई मैडम, 2 लड़के हो रहे हैं। तो लास्ट में जो दर्शक आप लोगों ने देख के कबड्डी में आना चाहा है तो उन तक क्या संदेश देना चाहोगे? भाई देखो, मैं तो यही कहना चाहूँ, अगर आपने कबड्डी में आना चाहो नहीं, सबसे पहले तो कबड्डी में आओ, एक तो मेडिसिन का सहारा न लो शुरू में। मेडिसिन मतलब यूज करनी वो एक फूड सप्लीमेंट के तौर पे करो आप, ना कि मेडिसिन में। और सर्कल कबड्डी में आओ, एक तो अनुशासित होकर न खेलो, शुरू में गेम न सीखो, उसके बाद फिर हर मतलब चोट से बचने के लिए और कैसे हमने मतलब सर्टिफिकेट, नौकरी, कैरियर कैसे बनावा, इस तरह से आपने तलाश करने खेल को शुरू करो। और मैं तो ये कहूँगा सर्कल कबड्डी से मैं मतलब भाई सर्कल कबड्डी को जो अभी मान लो अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं या हमारा जो प्रशासन है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है भाई और ऊपर उठाओ उस सर्कल कबड्डी को, ताकि जैसे भाई अपनी एशियन गेम्स में और ओलंपिक तक भी जावे। बिल्कुल।
कि और ऐसा गेम साथ में चुनो बैगल है हमने जॉब भी मिले, क्योंकि करियर भी बहुत जरूरी है। जो जॉब है तो सब कुछ हो जाएगा, फिर तो ऑटोमेटिक बिक जाएगी ऊपर, क्योंकि क्रेज हो जाएगा। अगर ज़्यादा लोग कबड्डी खेलेंगे फिर तो क्रेज हो जाएगा, एशियन में भी जाओगे और ओलंपिक में भी जाने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, अगर मान लो अपना हरियाणा पंजाब में खेल रहे हैं साथ में धीरे धीरे और दूसरे प्रदेश भी खेल रहे हैं, दूसरे देशों में भी खेल रहे हैं, तो एक अच्छा प्लेटफार्म मिल सकता है सर्कल कबड्डी को। और अपना भारतीय खेल है भाई, मैं तो यूँ कहूँगा इसको भी ऊपर उठाया जा सके है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अनुशासन खिलाड़ी में भी होना चाहिए और एक साथ में प्रशासन या जैसे फेडरेशन हो है नहीं, इनकी भी अहम योगदान हो है ऊपर लेकर जाने में। लेकिन ये सर्कल कबड्डी का खिलाड़ियों का दुर्भाग्य कहूँगा, अभी ऐसा कुछ नहीं बन पाया सर्कल कबड्डी के लिए जिसका पीछे रह रही है। जैसे ये आपको बता दूं, प्रो कबड्डी वाला 1 करोड़ की कबड्डी हुई थी या छोटी कबड्डी या सर्कल होनी थी, लेकिन वह इसमें खिलाड़ी लेट आएंगे या समय पर नहीं पहुंच पावे के बरात, तो इस वजह से नेशनल स्टाइल करवाई थी लगातार और 3-4 टूर्नामेंट। हाँ वो मतलब एक बार कुश्ती भी करवाई थी। लेकिन ये मैं सर्कल कबड्डी का और खिलाड़ियों का दुर्भाग्य कहूँगा इस तरह से। मैं तो नहीं कहूँ, समय से आओ, अनुशासित रह के खेलो और खेल को खेल की भावना से खेलो सर्कल को भी, और आगे उठाओ, ऊपर उठाओ। बिल्कुल। तो बिंडर पहलवान के अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई, और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे करो और चैनल ने सब्सक्राइब कर ले करो भाई। तारा कुछ नहीं जानना, मैंने सपोर्ट मिलेगा और एक तो एक हाई लेवल के अपन इंटरव्यू दिखावांगे, जितने नए और पुराने प्लेयर है जो मतलब वेट के उनके भी इंटरव्यू करने की कोशिश करांगे अपन। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।